हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से एक निवेदन है कि जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पत्र, मूली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूली। मूली का उपयोग हम लोग सूचक की तरह नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये सभी हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्यों? आप सभी बताएंगे कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं तो स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्यों? ऑप्शन है स्पिरिट कम ताप पर है। स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाती है, त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आप सभी बताएंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। यानी कि मानव के नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आप सभी बताएंगे कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, किडनी, त्वचा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। यानी कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर में त्वचा जो सबसे अधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। आप सभी बताएंगे कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है तंतुमय मूल, साहसिक या अपस्थानिक जड़, एपिकोरिस, एपिनिनिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहसिक, यानी कि अपस्थानिक जड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के बहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन है कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, युग्म इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु के बहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। आप सभी बताएंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है प्लास्टिक में, सिलिकॉन में, यूरेनियम में, प्लूटोनियम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन में। यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग सिलिकॉन में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। आप सभी बताएंगे कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है। आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है। ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी बायोगैस है, यानी कि बायोगैस उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। आप सभी बताएंगे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था। ऑप्शन है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, ऊर्जा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्षों को, यानी कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों को बचाना था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। आप सभी बताएंगे कि कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। आप सभी बताएंगे कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है, यानी कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होने का मुख्य स्रोत क्या है। आप सभी बताएंगे कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होने का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य, यानी कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होने का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आप सभी बताएंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है। आप तभी बताएंगे कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक कौन है। ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सीसा, कॉपर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, यानी कि सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, यानी कि उच्चतम ताप पर नाभिकीय संलयन की क्रिया की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आप सभी बताएंगे कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, यानी कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। ऑप्शन है एम्पियर, फैराडे, ओस्टेड, फ्लेमिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी फैराडे, यानी कि सर्वप्रथम फैराडे ने सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की कितनी आपूर्ति होती है। आप सभी बताएंगे कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की कितनी आपूर्ति होती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी बताएंगे कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, टेस्ला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर मीटर, यानी कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। आप सभी बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। ऑप्शन है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। आप सभी बताएंगे कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन है तांबे के, नरम लोहे के, इस्पात के, पीतल के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस्पात के, यानी कि अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगर आप सभी लोगों से पूछता कि अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसका सही जवाब हो जाता नरम लोहा। लेकिन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आप सभी बताएंगे कि किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन है विद्युत चुंबक द्वारा, विद्युत जनित्र द्वारा, परिपथिका द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत जनित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से अंगूठा किसका संकेत देता है। आप सभी बताएंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से अंगूठा किसका संकेत देता है। ऑप्शन है धारा का, बल का, चुंबकीय क्षेत्र का, कुछ निश्चित नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल का, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से अंगूठा बल का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। आप सभी बताएंगे कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फलक कार्य करता है। आप सभी बताएंगे कि विद्युत फलक से कार्य करता है। ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि विद्युत फलक से धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। आप सभी बताएंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है।
आप सभी लोग बताएंगे कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि विद्युत चुंबक किनके द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है इस्पात, चांदी, पीतल, नरम लोहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरम लोहा। जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है वह नरम लोहा के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। आप सभी लोग बताएंगे कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है लाल, हरा, काला, पीला। तो जल्दी से बताएंगे कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। यानी कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत की दुर्घटना किसके कारण होती है। आप सभी लोग बताएंगे कि घरों में विद्युत की दुर्घटना किसके कारण होती है। ऑप्शन है न्यूट्रल तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट। यानी कि घरों में विद्युत की दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।